दिमाग को घुटने में ही रख के इधर उधर जाने ना। चलिए, अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रिक्वेस्ट मेथड से कुछ चेंज करेंगे कि अगर रिक्वेस्ट मेथड से रोल नंबर आएगा तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली टेक्स्ट बॉक्स में असाइन कर देगा। टेक्स्ट बॉक्स में। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स इफ से आएगा ना। नहीं, अभी उसका हम लोग ऊपर से पास करेंगे। ठीक है, तो एक नया वेरिएबल बना लेते हैं, क्वेरी स्ट्रिंग क्यू एस रोल। अगर नॉट इक्वल टू ब्लैंक होगा तो ये ऑटोमेटिकली सर्च कर देगा। सर ये क्यूएस रोल कहाँ है? हम क्वेरी स्ट्रिंग में पास करेंगे। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली डेटाबेस से डेटा सर्च करेगा, जो कि ये वाला प्रोसेस है। और अगर डेटा नहीं मिलेगा तो मैसेज में लिख देगा कि डेटा नहीं मिला। अभी इसका यूज दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पे रोल की जगह पे हो जाएगा कितना सारा डबल कोट्स कर दीजिए। मिक्स कर रहे हैं ना टेक्स्ट को मिला के। सिर्फ सिंगल कोट्स। नहीं, सिंगल कोट से हो जाएगा ना, मेरे को उसका वेरिएबल देना पड़ेगा ना। नहीं तो हमने को यहाँ पे क्या करना होगा, तो टेम्पोररी टी रोल करके बनाना होगा, तो काम आसान से हो जाएगा। मतलब इतना कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी सीख लीजिए, जरूरत पड़ेगा उसका भी। तो क्वेरी स्ट्रिंग रोल से कुछ आउटपुट आएगा तो डेटा सर्च करके दिखा देगा। तो अभी हम लोग इसको करते हैं। अच्छा, डीबी को ही चेंज कर दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सेव एज कर लेते हैं। डीबी एडवांस। चलिए, अब इसको रन करते हैं। क्या नाम दिए? DBADVANCE। DBADVA है। पेज ऑप्शन में चेंज नहीं फाइल कहाँ पे सेव हो गया? DB _ एडवांस हो गया। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे भी चेंज करना होगा। अब जितना एक्स्ट्रा कोड है ना, वो सब थोड़ा रिड्यूस होगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन मार्क क्वेरी स्ट्रिंग
रोल इज इक्वल टू 10। डेटा आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक छोटा सा कोड लिखेंगे नीचे। स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल में ये था। लिए है तो क्यूएस रोल, अच्छा वहाँ पे तो उससे डायरेक्ट मतलब जैसे यहाँ पे क्यूएस रोल से पास किए। डॉलर करके जो वो लेते हैं वो नहीं लेना है। नहीं तो ये तो रिक्वेस्ट डेटा आया है ना, इसी में ना डेटा आ रहा है। ठीक है, फिर आर एस इज इक्वल टू माई एसक्यूएल आई क्वेरी $cn select star from t student। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टी स्टूडेंट नहीं करेंगे, आप थोड़ा सा कुछ अलग रखते हैं। रोल, एसएनएम और एडीडीआर ले लिए। अब हम लोग यहाँ चलेंगे नीचे में, और नीचे में जो बटन के ठीक नीचे में एक एचआर क्रिएट करेंगे, या यहाँ पे भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग बनाएंगे टेबल। तो चूंकि लास्ट क्लास ऑलरेडी सारा कुछ बना चुके हैं, इसलिए हम दिमाग नहीं लगाएंगे और डीबी लिस्ट यहाँ से लाएंगे, ताकि कम कोड लिखना पड़े। और ये ला कैसे लेके आया है जानने के लिए लास्ट वीडियो देखिए। ठीक है, तो डेटा नहीं है। अभी हम छटाई करेंगे कोड। सेलेक्ट रोल, एसएनएम और एडीडीआर है ना। यहाँ पे जो हम लोग देखते हैं कॉलम का नेम, हम्म, तो वो जो डेटाबेस का कॉलम का नेम है वही लिखते हैं। मैच करना चाहिए। हमको कि जैसे डेटाबेस कोई और बनाया और हम कर रहे तो फिर कैसे हम और टेबल का कॉलम बताएगा। ये देखो क्वेरी है, नो डेटाबेस सेलेक्टेड, क्या DB2 है ना, माई डीबी। DB2 नाम से डेटाबेस जानते हैं? अच्छा, डबल एस लग गया। IBM कंपनी का डिजाइन किया हुआ DB2 नाम से डेटाबेस है। ये देखो यहाँ पे क्या गड़बड़ कर करके एस स्टूडेंट, मतलब कर्ज हो गया इसका साथ, इमेज रिसीव में नहीं है। माई एसक्यूएल क्वेरी CM रोल नेम एडीडीआर, नहीं ये तो यहाँ है, कुछ डेटा नहीं है। टेबल पे डाले हैं सर। वही तो हम देख रहे हैं, टेबल TR फिर चाह रहे RS AR में आ रहा है नहीं आ रहा। पीएचपी तो वही लिखता हूँ। अच्छा, यहाँ से पीएचपी स्टार्ट। नहीं, यहाँ पे हम कनेक्शन करके ऊपर में डाले ना, माई एसक्यूएल CM। फिर ये चीज तो हम डायरेक्ट वहां भी कर सकते हैं। करना हो सर, ये दो दो बात कर रहे हैं। रिकॉर्ड सेट में तो वैल्यू आ जा रहा है। आरएस में दो दो बार वैल्यू दे रहे हैं, एक बार वो क्वेरी से दे रहे हैं और एक बार हाँ ये वाला। अच्छा, अच्छा, लेकिन अच्छा दो वेरिएबल हो जा रहा है ना, इसको RSL कर देते हैं, RS लिस्ट। इसको RSL कर देते हैं, RS लिस्ट, RSL। ठीक है, ठीक है, डेटा आ गया। अब कुछ नया करते हैं।
नया क्या करते हैं? सर ये टेक्स्ट बॉक्स से डेटा उठा रहे हैं। हाँ, एक छोटा नया टीएच बनाते हैं और इसको रखते हैं ब्लैंक। ब्लैंक देने के लिए एम्परसेंड एनबीएसपी। हाँ, ब्लैंक स्पेस देने के लिए। एक ठीक है, वो कुछ उसमें कुछ भी स्पेस देगा। हाँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एंकर टैग होगा ए एच आर ई एफ। इसमें क्या होगा, इसी पेज का नाम होगा। पेज का नाम क्या है? डीबी एडवांस एडवांस डॉट पीएचपी क्वेश्चन मार्क क्वेरी स्ट्रिंग रोल इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा रोल। ठीक है, इससे क्या होगा, एक तो एंकर टैग बनेगा। ठीक है, और शो करके लिखते हैं, मिक्स कर दिए हम सर्वर और क्लाइंट को। ठीक है, अब देखो तुम 20 को शो करोगे, देखो 20 किंग कॉन्ग आ गया, 30 हेलो आ गया, क्योंकि इसमें मेरा क्वेरी स्ट्रिंग पास हो रहा है 40, इसमें 20, इसमें 30, इसमें ये। ऊपर में भी चेंज होते हैं। हाँ, ठीक है, तो इससे बेनिफिट क्या होगा, मेरा सर्च बटन का काम खत्म हो गया। ठीक है, सर्च बटन का काम खत्म हो गया, तो हम लोग का एक और मेजर काम हो जाए, मेजर बेनिफिट हो जाएगा कि हम लोग को हर बटन में जो चेक कर रहे हैं ना, कि अपडेट करने से पहले, डिलीट करने से पहले कि डेटा है तब डिलीट होगा, वो समस्या खत्म हो जाएगा। बताओ कैसे? अभी हम क्या करेंगे, ये जो रोल नंबर है ना, इसको कर देंगे रीड ऑनली। रीड ऑनली करने के लिए क्या लिखेंगे, रीड ऑनली टू, या खाली रीड ऑनली से भी काम हो जाएगा। उसमें आप कुछ लिख नहीं सकते। अब कुछ टाइप नहीं होगा, डिलीट विलीट करने नहीं देगा। देखो 20 30 आएगा, लेकिन कुछ लिखने नहीं देगा। इससे क्या होगा कि हमारा डेटा नहीं बदलेगा। तो किसी को भी डिलीट करना है तो यहाँ जाएंगे और बस इसको डिलीट दबाएंगे, डिलीट हो जाएगा। इससे फायदा क्या होगा मेरे को, इससे फायदा ये होगा कि हम जो डिलीट करने से पहले पूरा डेटा चेक कर रहे हैं कि डेटा होगा तो डिलीट मारो, नहीं तो डिलीट मत मारो, ये वाला समस्या सॉल्व हो जाएगा। सर उसके लिए पूरा डेटा को हम डिस्प्ले करेंगे। हाँ, यहाँ पे तो हमको दिख रहा है ना सर। क्या? करना पड़ेगा। हाँ, नहीं हम सर्च भी दिखाएंगे, अभी सर्च भी कराएंगे। ठीक है, एक वाला जो आप किए सर, तो उसमें तो हमको दिख रहा है ना नीचे डेटा। क्या चीज? मतलब हमको तो नीचे पूरा टेबल में पूरा हमको डेटाबेस दिख रहा है। हाँ, वहां से इसीलिए तो हम क्वेरी स्ट्रिंग बना, मतलब लिस्ट के हिसाब से अलग फॉर्म बना रहे हैं ना। अभी मेरा काम आसान होते जाएगा ना। अभी मेरे को डेटा इला शो किए, हाँ इला ठीक है, इसको हटाओ। तो ये वाला शो हम अपना हर फॉर्म में रख देंगे। हाँ, ठीक है, उससे बेनिफिट क्या होगा कि मेरा ये जो डिलीशन वाला कोड है, सर्च वाला कोड है, ये गायब हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, फिर अपडेट करने के टाइम में भी क्या करना होगा, अपडेट करने के टाइम में भी हमको सिर्फ डेटा अपडेट होगा और क्लियर होगा, और साथ ही साथ दिख भी जाएगा। देखिए यहाँ पे, ठीक है, अपडेट। अब यहाँ पे हम जो इसका सर्च बटन था उसको गायब कर देते हैं। तो देखिए, अभी मेरे को ये जो हेलो है इसको एडिट करना है, तो हेलो को करना है हेलो इंडिया। ठीक है,
और एड्रेस मेलो का जगह पे मानगो कर देना है। अपडेट, अपडेट नहीं हुई। हुआ क्या? हो गया। वो तो किया। रिफ्रेश। अच्छा 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 अच्छा, ये वाला ना डेटा पहले आ जा रहा है और लिस्ट बाद में बन रहा है, तो आरएसएल को भी नीचे ले जाएंगे। ऊपर कर रहे हैं ना, ये जो लिस्ट का क्वेरी जो है ना, तो इसको भी नीचे लाएंगे। तो क्या होगा, ऑपरेशन होने के बाद नीचे पॉपुलेट होगा। बटन। ठीक है। और एक तो झमेला से बचने के लिए इसमें जो रोल और नेम वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इसका वेरिएबल चेंज कर देते हैं, इसको आरएल या टेम रोल टी टेम्पोररी नेम टी, ताकि उसका वेरिएबल इसका वेरिएबल कंफ्लिक्ट ना करे। तो यहाँ पे टी अंडरस्कोर टी। ठीक है, चलिए अभी देखिए। अभी हमको छोटा डॉन, अच्छा सॉरी, यहाँ पे भी अंडरस्कोर टी। छोटा डॉन आ गया, इसका एड्रेस जुपिटर से मार्स करना है। अपडेट हो गया मार्स। ठीक है, उसके बाद ये जो हेलो इंडिया, इसको डिलीट करना है। शो डिलीट, काम आराम हो गया। ठीक है, उसके बाद क्लियर बटन। अब बस एक ही जगह झमेला बच गया, इंसर्ट। इंसर्ट में झमेला ये बच गया कि रोल नंबर हम डालेंगे नहीं, तो फिर रोल नंबर बनेगा कैसे, इंसर्ट कैसे होगा। तो उस टाइम क्या करना होगा, मेरे को नया रोल नंबर जनरेट करना होगा। ये वाला टेक्स्ट बॉक्स हट जाएगा। क्यों ये नहीं है? हम्म ये टेक्स्ट बॉक्स, ये वाला टेक्स्ट बॉक्स को तो हम रीड ओनली कर दिए ना, तो वैसे इसको हटाने को क्या हटाना पड़ेगा? हम्म हाँ, टेक्स्ट बॉक्स तो वैसे ही रहेगा ना, डेटा हम तो उसमें डाल नहीं पा रहे हैं। तो डेटा डाल नहीं पा रहे तो फिर वो आईडी बनाएगा कैसे, यहाँ तो वो डायरेक्ट इंसर्ट के टाइम में डायरेक्ट इंसर्ट कर दे रहे हैं ना। ये देखिए, इंसर्ट करने के टाइम में खाली रोल उठा के डाल दे रहा है। और टेक्स्ट बॉक्स बनाना एक तो वेरिएबल से हमको नया टेक्स्ट बॉक्स बनाना होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, हम एक तो क्वेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो क्वेरी है ये एसक्यूएल सेलेक्ट मैक्स, मैक्स मीन बताया है रोल फ्रॉम टी स्टूडेंट। मैक्सिमम रोल को सेलेक्ट करेंगे। मैक्सिमम रोल आ गया 60। ठीक है, फिर इसको एडिट करते हैं। जो मैक्सिमम रोल है उसमें से 10 जोड़ दो, 10 10 करके बढ़ा रहे थे ना, तो नया आईडी है 70, आ गया ना 70। तो मेरे को अब ये वाला क्वेरी को वहां पे सेट करना है। तो सेट कैसे करेंगे, लिखेंगे आर एस, और रोल डालना चाहे तो रोल नंबर कुछ और डालना चाहे, 70 से पहले या 70 के बाद। नहीं 1 प्लस करना है तो +1 कर देंगे, या कोई और फॉर्मेट रखना है तो फिर और फॉर्मेट तरीके से जनरेट करेंगे। ज्यादातर आईडी जनरेट होता है। तो अपने हिसाब से रोल नंबर डालेगा। देखिए रोल नंबर इत्तेफाक से प्राइमरी बनाए हैं, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। नॉर्मली रोल नंबर प्राइमरी नहीं होता है, स्टूडेंट आईडी होता है। तो रोल नंबर हम लोग डालेंगे, स्टूडेंट आईडी बनेगा। तो चूंकि हम लोग स्टूडेंट आईडी नहीं मेंटेन कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, इससे करेंगे,
मतलब रोल को ही प्राइमरी मान के चलेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, माई एसक्यूएल आई क्वेरी cn, आगे वाला क्वेरी। ठीक है, अब मेरे को आईडी चाहिए, तो या न्यू रोल एनरोल, एनरोल में क्या हो जाएगा, माई एसक्यूएल आई फेच एरे, वेरिएबल का नाम क्या है, RS एन ID 0, 0 मतलब पहला वैल्यू, फेच एरे करके। अब देखो यहाँ पे रोल की जगह पर हो जाएगा एनरोल। ठीक है, तो जो नया रोल रहेगा वो इंसर्ट होगा डेटाबेस में। ठीक है, तो अभी क्या है, हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट में गए, क्लियर किए, तो अब हम एक नया आईडी बना रहे हैं, कुछ भी एड्रेस पता नहीं, जैसे इंसर्ट मारेंगे, ठीक है, कुछ भी जीरो लिया, जीरो क्यों लिया, माई एसक्यूएल आई फेच एरे RSN ID, कॉपी RSN ID, उससे एरे फेच करेगा और उसका जीरो पोजीशन देगा। चलो चूज करो। आना तो चाहिए। वहाँ पे CH लिखे है क्या, CN के जगह पे? ओ, ये बोले कि ऐसा क्यों। पढ़ने के 5 बार से नवारा है। ठीक है, चलो ना तो देर इसको डिलीट मारते हैं, शो करते हैं, चलो डिलीट, क्या हो गया, चलिए नया बनाते हैं, कुछ भी पता नहीं। बहुत ज्यादा ठीक है, अब हम लोग चाहे तो इंसर्ट और अपडेट को भी मिक्स कर सकते हैं, एक तो बटन बनाएंगे सेव, चाहिए क्या? कटे, ठीक है, मिक्स कैसे होगा, अगर मेरा रोल नंबर ब्लैंक है तो इंसर्ट ऑपरेशन, और अगर मेरा रोल नंबर नॉन ब्लैंक है तो अपडेट ऑपरेशन। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, BTN सेव इसका नाम है पहले से, इफ डॉलर रोल नॉट इक्वल टू ब्लैंक, तो ये मेरा इंसर्ट ऑपरेशन है। इंसर्ट ऑपरेशन में क्या होगा, एक तो नया आईडी बनेगा और इंसर्ट स्टेटमेंट बनेगा, हो गया इंसर्ट स्टेटमेंट ये वाला। एल्स क्या होगा, एल्स मेरा अपडेट स्टेटमेंट यहाँ पे नीचे में पड़ा हुआ है, ये वाला, ये बन गया अपडेट स्टेटमेंट, और दोनों ही चलेगा। और यहाँ पे मैसेज भी हम सेव्ड किए हैं, इंसर्ट नहीं किए हैं, इसलिए अब हमको अपडेट बटन का भी जरूरत नहीं है। सर रोल वो हो जाएगा ना। ठीक है, अपडेट कर देंगे और यहाँ इंसर्ट की जगह पे कर देंगे सेव। नया रोल क्यों होगा, अपडेट के टर्न का टाइम अपडेट ना होगा। देखिए एसक्यूएल इंसर्ट का जनरेट होगा तो इंसर्ट चलेगा, अपडेट का जनरेट होगा तो अपडेट का चलेगा। ठीक है, अब देख, रीड ओनली दिख रहा है। इंसर्ट में रीड ओनली है ना, इसीलिए नया इंसर्ट जनरेट कर रहे हैं। अपडेट अपडेट में तो हम सेलेक्ट करेंगे ना, अभी देखिए, जैसे मेरे को सारा, ठीक है, इसको करना है सारा ट्रेडल पर, ठीक है, एड्रेस मुंबई, सेव, देखिए 40 था, अपडेट हो गया, आ गया,
ठीक है, फिर नया मारना है। तो तुम ये भी कर सकते हो ना कि अपडेट करने के बाद क्लियर हो जाए ताकि डिस्टरबेंस नहीं हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ऑपरेशन परफॉर्म करके जैसे डिलीट मार दे रहे, डिलीट के टाइम में ब्लैंक कर दे रहे हैं ना, वैसे ही इस टाइम भी ब्लैंक कर देंगे। तो क्या होगा ना कि डेटा गड़बड़ होने का चांस बहुत रेयर होगा। जैसे ये है के किरण, ये है नॉर्मल किरण। फिर अब हम सेव दबाएंगे तो हम यहाँ पे मैसेज लगा सकते हैं कि नाम उम डालो, चेकिंग लगा सकते हैं कि नाम उम डालो, क्योंकि अभी सेव दबाएंगे तो ब्लैंक डेटा बन जाएगा 0080 करके। आइए कटे साक्षी 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 खुला होगा। तो हम बोले क्या बोलते हैं, इन लोग को उतार के नहीं, वो काम नहीं होगा, आप आइए कहाँ घर। हाँ ठीक। अरे यहाँ से राम आप तो सुनते क्यों नहीं हो, और पानी पानी। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी अगर हम इसको सेव दबा देंगे ना, इसमें कोई वैलिडेशन नहीं है, तो ब्लैंक डेटा 80 नंबर करके सेव हो जाएगा। देखते हैं होगा कि नहीं। ये देखिए ब्लैंक डेटा 80 नंबर करके बन सेव हो गया। फिर दबा दोगे सेव, तो अब ये वाला वैलिडेशन मेरे को क्या करना होगा, जावास्क्रिप्ट से लगाना होगा। अभी क्या है, यहाँ पे इसको शो करेंगे और यहाँ से डिलीट मारते जाएंगे तो गायब होते जाएगा। फिर डिलीट मारने का टाइम में भी हमको एक बटन लगाना होगा कि मतलब मुंह उठाए डिलीट नहीं मार दे, थोड़ा सा मेरे से पूछे आर यू श्योर, और नहीं तो मुंह उठाए डिलीट मार देगा तो फिर दिक्कत होगा। तो अभी हम ओला भी लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब बना रहे हैं तो एक कंप्लीट बनाएंगे फॉर्म, छोटा छोटा वैलिडेशन इधर दे। छोटा 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 वैलिडेशन भी हम लोग बना लेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए इससे क्या हुआ मेरा, इवन हम लोग चाहे तो डिलीट जो है ना, डिलीट भी यही लगा सकते हैं। अच्छा, जैसे कि शो लगाए हैं। लेकिन क्या होगा, वो अननेसेसरली कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए अभी नहीं लगा रहे। ठीक है, तो अभी हम सेव पे वैलिडेशन लगाएंगे कि अगर नाम और एड्रेस नहीं डाला है तो डेटा सेव करने नहीं देंगे। इसके लिए मेरे को क्या लिखना होगा और कितना लिखना होगा। अब लोग jQuery नहीं, हम लोग जो कि जावास्क्रिप्ट सीखे हैं तो हम लोग जावास्क्रिप्ट का ही कहानी लिखेंगे। अभी देखिए सिर्फ डेल बटन बच गया, क्लियर बटन बच गया, जितना एक्स्ट्रा बटन था वो सब गायब हो गया, और सिर्फ ये वाला है क्वेरी रूल्स, क्वेरी स्ट्रिंग से सर्च करने वाला। तो देखिए हेड में एक नया सेक्शन ऐड करेंगे, स्क्रिप्ट चेक डेटा। अब मेरे को आईडी भी ठूसना होगा, क्योंकि अगर आईडी नहीं डालेंगे तो हम डेटा चेक नहीं कर पाएंगे। रोल नंबर का, नेम का, आईडी। तो आईडी टीएक्सटी रोल, इसका आईडी टीएक्सटी एसएनएम, इसका आईडी ADDR। ठीक है, तो रोल को तो चेक करना नहीं है, चेक किसको करना है, खाली नाम को और ये को। तो हम क्या कर देंगे, where SNM is equal to document dot get element by ID txt SNM if SNM का वैल्यू इक्वल टू ब्लैंक। ठीक है, ट्रिम कर देते हैं।
डॉट ट्रिम। ठीक है, यानी कि अगर स्पेस मार के भी आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो नहीं करने देंगे। तो यहाँ मारेंगे अलर्ट प्लीज इंटर स्टूडेंट नेम, रिटर्न फॉल्स, और फिर SNM फोकस, SNM में फोकस हो जाएगा। रिटर्न फॉल्स बताएंगे क्यों किए है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ADDR, TXT ADDR। अगर मेरा ADDR का वैल्यू ब्लैंक है तो बोलेंगे प्लीज इंटर स्टूडेंट एड्रेस, ADDR में फोकस और रिटर्न फॉल्स। और अगर दोनों चेकिंग सही है तब जाके रिटर्न ट्रू। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे ऑन क्लिक रिटर्न। तो ये रिटर्न स्टेटमेंट क्या होगा, अगर फॉल्स आएगा ना तो सर्वर में पुश करने नहीं देगा, तो सबमिट सबमिट ही नहीं होगा। तो क्या होगा, सर्वर तक बात जाएगा ही नहीं, और सर्वर तक बात जाएगा नहीं तो मेरा कैलकुलेशन यही हो जाएगा। ठीक है, तो रिटर्न फंक्शन का नाम क्या है, चेक डेटा। वही फंक्शन का नाम दिया है ना, चेक डाटा। ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर नाम नहीं डालेगा तो रिटर्न फॉल्स होगा, तो रिटर्न फॉल्स होगा तो वो सर्वर में सबमिट नहीं करेगा। उसी तरह से एड्रेस नहीं डालेगा तो रिटर्न फॉल्स होगा, सर्वर में सबमिट नहीं करेगा। दोनों डाला हुआ रहेगा तो रिटर्न ट्रू होगा, सर्वर में सबमिट होगा। अच्छा, मतलब सबमिट ही नहीं करने देगा। सबमिट ही नहीं करने देगा। अभी देखो, सेव करो, प्लीज इंटर स्टूडेंट नेम। ठीक है, तेज बन जाते हैं, स्पेस स्पेस स्पेस, सेव करो, प्लीज इंटर स्टूडेंट नेम। ठीक है, तो स्टूडेंट का नाम कशिश, एड्रेस टीवी सीरियल। ठीक है, एड्रेस में भी चेक कर लेते काम कर रहा है कि नहीं। सेव, प्लीज इंटर स्टूडेंट एड्रेस। से कुछ और डाल दिए तो स्पेस के अलावा कुछ पेस्ट के अलावा कुछ और डाल तो ले लेगा। ये लेना है। हाँ हाँ, जैसे टी डाल दिए तो ले लेगा। जैसे हाँ, वो ले लेगा क्योंकि वो वैलिडेशन नहीं लगाया है। सेव, तो देखो कशिश आ गया टीवी सीरियल। जितना वैलिडेशन हम चाहे कर सकते हैं। ठीक है, अभी शो एडिट करना है तो कशिश में दो तीन डॉर SH लगाना है, सेव हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, डिलीट मूव उठाई डिलीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो मेरे से कंफर्मेशन लेगा कि आर यू श्योर वांट टू डिलीट, तब डिलीट मारने देंगे, नहीं तो डिलीट नहीं मारेंगे। ठीक है, तो इसके केस में हम कैसे करेंगे, इसके केस में भी हम फिर से एक छोटा सा फंक्शन बनाएंगे। वही ट्रू पर। फंक्शन हेलो, वालेकुम सलाम। नहीं, ठीक ठीक ठीक, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक, बस थोड़ा देर में। हाँ, ठीक ठीक, ठीक है। कोई देखिए। ठीक है, तो एक नया चीज कंफर्म, कंफर्म फंक्शन में ना ओके और ट्रू फॉल्स रिटर्न होता है। अगर ओके करेंगे तो ट्रू,
ठीक है, और कैंसिल करेंगे तो फॉल्स। तो यहाँ पे लिखेंगे आर यू श्योर वांट टू डिलीट डेटा। ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट का फंक्शन करता हूँ, है। ठीक है। इफ सी इक्वल टू ट्रू, ऐसे तो आप जान ही रहे हैं कि ये लिखने का जरूरत नहीं है, खाली सी लिख देने से भी काम हो जाएगा, लेकिन सिर्फ मन रखने के लिए। तो रिटर्न सी। इफ बताओ जैसे। इफ का क्या जरूरत है, हमको तो अब कुछ देने ही नहीं ना, वो तो खुद चेक करेगा। अगर ओके करेंगे तब डिलीट मारेगा, नहीं ओके करेंगे तब कैंसिल छोड़ देगा। तो अब डिलीट मारने से पहले चेक डेल का जगह पे सी एच ही डेल कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे ऑन क्लिक ठीक है। अब क्या होगा, हम डिलीट मारेंगे, आर यू श्योर वांट टू डिलीट। अब ब्लैंक में तो कोई डिलीट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे एक चेकिंग इफ लगाना होगा। इफ मेरा रोल नंबर, तो रोल नंबर उठाने के लिए रोल उठाने के लिए ROLL, और यहाँ पे TXT रोल, यहाँ पे ROLL ब्लैंक है, तो काइंडली सेलेक्ट एनी स्टूडेंट। ठीक है, फोकस तो करने का जरूरत नहीं है, रिटर्न हो जाएगा फॉल्स। और अगर वो सेलेक्ट किया है तब हम फिर कंफर्म करेंगे और फिर डिलीट करेंगे। तो डिलीट मार दो, काइंडली सिलेक्ट एनी स्टूडेंट। तो सेलेक्ट करने के लिए किसी को भी क्लिक करना है, तो मेरे को एक नया बना लेते हैं, क्लियर ABCXYZ से। अब इसको डिलीट करो, ABC को डिलीट बोलेगा, कुछ सिलेक्ट नहीं किए, ठीक है। शो, अब बोलेंगे डिलीट, बोलेगा आर यू श्योर वांट टू डिलीट डेटा, नहीं। हाँ, अपने से बन गया सिर्फ कंफर्म लिखने से, ठीक है। अब फिर डिलीट मारेंगे, आर यू श्योर वांट टू डिलीट डेटा, ओके, ओके सर। अब क्या है, ये छोटा मोटा वैलिडेशन के साथ एक कंप्लीट फॉर्म बन गया मास्टर एंट्री करने के लिए। अब इसमें एक छोटा सा ऑपरेशन बच गया, सर्च करने का। बहुत बड़ा डेटा है, हमको सर्च करने का कुछ चाहिए, ठीक है। तो सर्च करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस जगह पे एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना पड़ेगा, और यहाँ पे HR से ठीक पहले यहाँ लिख देंगे सर्च, और यहाँ लिख देंगे सर्च, और इसका नाम दे देंगे SRCH। इसका भी नाम होगा SRCH, SRCH। और यहाँ पे लिख देंगे $SQL इज इक्वल टू, ठीक है, इफ
अगर कोई SRCH वेरिएबल नॉट इक्वल टू ब्लैंक है तो एसक्यूएल में वेयर हाँ ऐड होगा ना, वेयर SNM लाइक परसेंटेज परसेंटेज दिस, लाइक लगाते हैं, ठीक है, $SRCH, और यहाँ पे हो जाएगा एसक्यूएल। अगर कुछ भी नहीं डालेंगे तो पूरा डेटा, ठीक है, और अगर कुछ डालेंगे तो उसके नाम में जहां जहां मैच होगा तो वो, ठीक है। सर वो रोल नंबर से सर्च करेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक तो बटन बनाना पड़ेगा सर्च, तब ना वो सबमिट, यहाँ पे CH, इसका नाम रहेगा SRCH, और इसमें ऑन क्लिक में कोई चेकिंग नहीं रहेगा। ऐसे चाहे तो लगा सकते हैं कि कुछ सर्च में टेक्स्ट डालेगा तब सर्च होगा, ठीक है, लेकिन उतना कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। यहाँ ऊपर जाएंगे, यहाँ पे एक छोटा सा वेरिएबल डालेंगे, ठीक है, स्क्रीन से। तो ये बन गया। अगर हमको इतना नहीं करना रहता तो सस्ता सुविस्ता से भी काम हो जाता। अच्छा, ये वाला को BR कर देते हैं, ठीक है, एक और BR कर देते हैं, ठीक है। अब हमको सर्च करना है KI, KI तो बहुत जन है। अच्छा, हम कॉपी पेस्ट मारे हैं, ये रीड ओनली ट्रू है, तो हम लोग ले लेते हैं ओ, ओ किसमें किसमें है, ठीक है, किंग कॉन्ग गॉडजिला, ठीक है, तो किंग कॉन्ग को ले लिए, इसका एड्रेस अफ्रीका है, इसका कर देते हैं साउथ अफ्रीका, ठीक है। कुछ और सर्च करना है, जैसे एस में कौन कौन है, ठीक है, तो सर्च कर लिए, फिर कशिश को शो किए, इसमें ज्यादा एच है, थोड़ा सा एक दो एच कम कर देते हैं, से अब क्या है, सर्च भी हो गया। सर्च भी हो गया, क्या बोलते हैं, डेटा लिस्ट भी हो गया, ठीक है, एडिट भी हो जाएगा, और ये क्या है, श्योर शॉर्ट फॉर्म है, मतलब गलती होने का चांसेस कम है, अभी भी हो सकता है, बहुत सारा कुछ है, ठीक है, लेकिन कम है। तो इस तरह का फॉर्म अगर बना के देंगे तो यूजर आराम से एंट्री कर पाएगा। बस खाली क्या है, इसका डेंटिंग पेंटिंग करना है, ठीक है, तो वो आसानी से दूसरी चीजों का इस्तेमाल करके हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, तो खोल दे। ठीक है, तो हम्म, तो एक दिन में जो है
एक दिन में पूरा प्रोसेस करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, ठीक है, क्योंकि इसमें सब चीज घुसा दिए हम, ठीक है। लेकिन क्या है, ये बनाते बनाते, हेलो हेलो, हाँ हाँ आ रहे, ठीक है। तो ये पूरा सर स्टॉप कीजिए वीडियो, बन जाएगा तब तक।